द साइलेंसिंग। कहानी की शुरुआत में हम जैक नाम के फॉरेस्ट रेंजर को देखते हैं जो जंगल में शिकार पर निकला होता है, पर तभी उसके ऊपर किसी अनजान जगह से हमला होता है जिससे वो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है और उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच से ही टूट जाती है। इसीलिए अब भागते हुए वो जंगल से बाहर आता है जहाँ पर उसकी कार खड़ी थी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, जबकि उसने आज सुबह ही टैंक फुल करवाया था। खैर इसके बाद वो पैदल का रास्ता पकड़ता है, जिस दौरान उसकी नजर झाड़ियों में खड़ी एक कार पर पड़ती है। शायद ये उसी अनजान व्यक्ति की हो जिसने उसे मारने की कोशिश की, तो वो उस पर एक मार्क बना देता है और तुरंत घर आ जाता है। जब वो उस तीर को बाहर निकालता है तो वो देखने में काफी पुराने समय का लग रहा था। असल में जैक पहले खुद भी एक शिकारी था जिसकी पूरी टाउन में चर्चा थी, पर उसकी बेटी एलिना को उसका ये काम पसंद नहीं था, इसीलिए उसने ये काम छोड़ दिया। दरअसल एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ कहीं से लौट रहा था तो वो कुछ सामान लेने के लिए उतरा और जब वापस आया तो उसकी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई। आज पूरे 5 साल होने को आ जाते हैं और आज भी वो उसकी मिसिंग पोस्टर लगाता रहता है और उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई है। अब वो अकेले ही रहता है। अपनी बेटी के लिए वो फॉरेस्ट रेंजर बन गया ताकि जानवरों को बचा सके जैसा वो चाहती थी। उसने आधे से ज्यादा जंगल में कैमरा लगा रखे हैं जिसकी मदद से वो घर बैठे ही सारी चीजों पर निगरानी रखता है। वहीं दूसरी ओर हम टाउन की न्यू शेरिफ एलिजाबेथ को देखते हैं जो पुलिस इंचार्ज कार्ल के पास जाती है और अपने भाई ब्रूस को छुड़ाने के लिए, जिसे एक अबैंडन फैक्ट्री से पकड़ा गया था जहां पर उसने कुछ गलत काम किए होते हैं। अब यहाँ पर एलिजाबेथ की पोस्ट के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, पर वापस जाते समय वो अपने भाई से पूछती है कि क्या उसने किसी को मारा है, तो वो बताता है कि नहीं, बल्कि उसे तो फैक्ट्री में काम करने वाले आदमियों ने मारा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं किसका भाई हूँ। अब एलिजाबेथ उसे वहाँ से जाने से मना करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इस बीच उसके पास एक कॉल आती है कि एक नदी किनारे लाश मिली है, इसीलिए वो उस जगह के लिए निकल जाती है। इधर जैक के पास उसकी एक्स वाइफ आती है जो चाहती है कि वो अपनी बेटी का फ्यूनरल कर दे, क्योंकि अब वो दोबारा माँ बनने वाली है और वो नहीं चाहती कि उसके आने वाले बच्चे पर उसका कोई असर पड़े। लेकिन जैक मना करता है क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि उसकी बेटी जिंदा है और उसकी वाइफ वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हम उसी क्राइम सीन पर देखते हैं जहां पर सभी पुलिस वाले उस लड़की की लाश को बारीकी से देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। तभी एलिजाबेथ को उसके गले पर चोट के निशान मिलते हैं, शायद किसी ने बदला लेने के लिए ऐसा किया हो। इसके बाद ये लोग आसपास की जगहों वाले इलाकों पर छानबीन करते हैं जहां इन्हें कुछ खून के निशान मिलते हैं, यानी वो लड़की काफी समय से घायल थी। वहां उसे एक छिले हुए पेड़ पर एक टूटी हुई एरो दिखती है जिसे फॉरेंसिक के लिए अपने पास रख लेते हैं। अब स्टेशन आने पर जब एलिजाबेथ उसकी जांच करती है तो उसे उसके बीच में एक मार्क दिखाई देता है जो हूबहू वैसा एरो लग रहा था जैसा जैक को उस दिन लगा था। शायद इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हो। इधर जैक जब उस लड़की की न्यूज को देखता है तो उसे लगता है कि कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं। वो तुरंत शेरिफ के पास पहुंचकर उन्हें बताता है कि वो उस लड़की को देखना चाहता है, लेकिन जब वो उसके मुंह से पर्दा हटाता है तो वो कोई और थी। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ उसके बारे में वहाँ के डॉक्टर से पूछती है तो वो सारी कहानी बताता है। उसकी कहानी सुनकर एलिजाबेथ को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अगली सुबह काफी सोचने के बाद जैक आखिरकार उन पेपर पर साइन कर देता है, यानी कि अब उसकी बेटी का फ्यूनरल होगा। तभी इतने में उसके पास वार्निंग अलार्म सुनाई देता है। कैमरा पर देखने पर पता चलता है कि कोई शिकारी है जो किसी जानवर के नहीं बल्कि एक लड़की के पीछे भाग रहा है। इसीलिए वो अपनी बंदूक और पेंट बॉक्स लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर पहले हमला हुआ था। वो हवा में पेंट उछालकर उस पर शूट करता है जिससे वो शिकारी उसे दिखने लगता है, पर फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाता और काफी गुस्सा होता है। इतने में उसे वही लड़की मिल जाती है जिसके पीछे वो भाग रहा था। उसके गले पर वही सेम निशान थे जैसे उस लड़की की लाश पर थे। अब जैक उसे उठाकर सेफ जगह ले जाने लगता है। इधर शेरिफ उस एरो को लेकर एक खास व्यक्ति के पास जाती है जो इन चीजों की काफी जानकारी रखता है। वो बताता है कि ये एटलस नाम का एरो है जो एंशिएंट टाइम पर लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हाँ एक आदमी है जो इसे अब भी बनाता है। उसका नाम सैम होता है। अब ये नाम सुनकर एलिजाबेथ को अपने भाई की याद आती है। दरअसल जिस फैक्ट्री में उसे पकड़ा गया था वो फैक्ट्री सैम ही कंट्रोल करता है और वहाँ के जवान लड़कों से सारे गलत काम करवाता है। इसलिए एलिजाबेथ उसे
उसी फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ पर उसे वो कहीं नहीं दिखता। लेकिन पैटी नाम की लड़की उसे चुपके से बता देती है कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उस एड्रेस पर जाने पर भी वो उससे नहीं मिलता। लेकिन एलिजाबेथ को कुछ सामान मिल जाता है जिनकी मदद से एटलस एरो को बनाया गया था। तभी घर में कोई आता है। ये असल में उसी का साथी था जो उसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो असल में वही है जो अभी जैक के साथ होती है। इधर जैक जंगल में थक कर उसे एक जगह पर बिठा देता है कि तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि वो शिकारी है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ सेफ है। अब दोनों वहीं एक बंकर में छुप जाते हैं जिसे उसने ही बनाया था ताकि इस जंगल में शिकारियों को पकड़ सके। वो उस लड़की से पूछता है कि उसका नाम क्या है और वो यहाँ तक कैसे आई, लेकिन वो लड़की कोई जवाब नहीं देती क्योंकि उसके वोकल कॉर्ड को काट दिया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके और वो शिकारी आराम से उसका शिकार कर पाए। अब पहली वाली लड़की के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसीलिए वो मदद के लिए चिल्ला नहीं पाई। जैक इशारों में उसे समझाता है कि वो उसके साथ सेफ है और अब उस लड़की को भी समझ आ जाता है, इसीलिए वो जमीन पर अपना नाम लिखकर उसे बताती है कि उसका नाम मॉली है। सुबह होने पर जैक उसे लेकर वापस चलना शुरू करता है। इधर एलिजाबेथ को लीड मिलती है। दरअसल मॉली को आखिरी बार एक ग्रुप के साथ देखा गया था, लेकिन उसे जैक पर शक होता है क्योंकि उसने आखिरी बार कुछ शिकारियों के हथियार छीनकर खुद के पास रख लिए थे। इधर जैक जब घर पहुंचता है तो उसे वहां किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन तभी उस पर हमला हो जाता है जो वही शिकारी होता है जो अपने एरो से उस पर हमला करता है। लेकिन जैक काफी घायल और थका हुआ होता है, जिससे वो शिकारी मॉली के पेट में एरो घुसाकर उसे मार देता है। ये देखकर जैक बुरी तरह टूट जाता है क्योंकि वो मॉली को नहीं बचा पाया। इसी बीच वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जहाँ वो मॉली की लाश को देखती है और तभी जैक हाथों में बंदूक लेकर निकलता है, यानी उसने ही उसे मारा है। लेकिन उसके पीछे वही शिकारी खड़ा होता है जो उसके भाई ब्रूस की तरह उंगलियां चटकाता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ समझ जाती है कि वो उसका भाई है जिससे वो हर बार बचा लेती है। इसीलिए वो जैक को शूट करती है जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। वहीं एलिजाबेथ उसी के लगाए जाल में गिर जाती है। अब तक जैक भी समझ चुका था कि एलिजाबेथ अपने भाई को बचाने के लिए ये सब कर रही है, इसीलिए वो उसी के रेडियो से एम्बुलेंस बुलाता है ताकि वो मॉली को ले जा सके, क्योंकि वो अभी जिंदा थी। और खुद वो कार लेकर सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है जिसका पति पुलिस में था। वो उसकी हालत देखकर हैरान रह जाती हैं। वो उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसीलिए कार्ल उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में डॉक्टर को बुलाता है। इस दौरान जैक उसे सब कुछ बताता है कि ये सब कौन कर रहा है। अब जैसे ही वो ट्रेलर से बाहर आता है तो वहाँ ब्रूस खड़ा होता है। अब उसे पकड़ने के लिए उसके पास इससे अच्छा मौका नहीं था। तभी पुलिस से बचने के लिए ब्रूस ट्रेलर में आ जाता है और डॉक्टर के गले पर चाकू लगाकर उसे धमकाने लगता है, लेकिन जैक उसका एक हाथ पकड़कर डॉक्टर को छुड़ा देता है और कार्ल फाइनली उसे अरेस्ट कर लेता है। उधर घायल एलिजाबेथ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने भाई से मिलने आती है ताकि उसे छुड़ा सके, लेकिन इस बार कार्ल उसे बताता है कि उसके भाई ने कुछ कॉन्फेस किया है जिससे उसकी जॉब भी जा सकती है। ये सुनकर एलिजाबेथ परेशान हो जाती है। फिर उसका भाई इन लोगों को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहां उसने सैम को कैद करके रखा था, उसी फैक्ट्री का मालिक जिसने ब्रूस पर काफी अत्याचार किए थे। इसी का बदला लेने के लिए उसने उसे कैद किया था और जिस दिन जैक पर हमला हुआ था उस दिन ब्रूस यहीं पर था, यानी कि वो शिकारी कोई और ही था जिसने एलिजाबेथ को ही बेवकूफ बना दिया। अब ये बात जानने के बाद ये लोग सीधा सैम के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये एरो उसने बनाई है, तो वो मना करता है क्योंकि वो अपनी किसी भी एरो पर कोई निशान नहीं छोड़ता, ये किसी और का काम है। ये जानने के बाद ये लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अभी भी इन्हें शिकारी नहीं मिला है। जैक अब अपना बयान बदल लेता है, इसलिए एलिजाबेथ की जॉब बच जाती है। उसे पता चल गया है कि ब्रूस ने ये सब नहीं किया है। जैक अब ड्रिंक और कुछ सामानों को लेने के लिए ग्रोसरी जाता है। तभी उसकी नजर उसी ट्रक पर पड़ती है जिसके ऊपर उसने शुरुआत में मार्क बनाया था, लेकिन पास जाने पर उस पर कोई भी मार्क नहीं था, इसलिए वो वापस अपनी कार में आ जाता है। लेकिन तभी वो एक और वैसे ही ट्रक उसके पास से जाता हुआ देखता है, लेकिन उसमें से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है। वो उससे पूछता है कि क्या उनका कोई बेटा है, तो वो मना करता है कि वो अकेले ही रहता है। तब जैक उनसे झूठ कहता है कि असल में इस ट्रक के ड्राइवर ने एक बार उसकी मदद की थी, वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कभी कभी मेरा पड़ोसी इस ट्रक को लेकर जाता
रहता है। ये सुनते ही वो उसके पड़ोसी के घर जाता है और घर का लॉक तोड़कर अंदर घुस जाता है। घर में रखी चीजों से लगता है कि ये जरूर किसी शिकारी का घर होगा, लेकिन फिर जब वो नीचे बेसमेंट में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग पोस्टर चिपके हुए थे और एक कोने में उसकी बेटी का भी पोस्टर था। थोड़ा आगे जाने पर वहाँ एक ऑपरेशन रूम था जहाँ उस लड़की के वोकल कॉर्ड निकाले गए थे। ये देखकर अब जैक को यकीन हो जाता है कि वो शिकारी इसी घर का मालिक है, पर तभी उस पर हमला होता है। वो हमला करने वाला वही डॉक्टर होता है जिसे कार्ल ने बुलाया था। इधर एलिजाबेथ जो मॉली से मिलने के लिए आई थी, वहाँ उस समय डॉक्टर नहीं था। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ को डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखाई देती है, जिसके बारे में नर्स बताती है कि सालों पहले उनकी बेटी एक ड्रंक ड्राइवर ने एक्सीडेंट में कुचलकर मार दिया था और उनकी बेटी का नाम मेलिसा था। तभी उसे वही सेम लोगो जो हम शुरुआत में सभी एरोस पर देखते आ रहे हैं। ये सब देखकर वो तुरंत डॉक्टर के घर पहुंचती है जहां वो नहीं था, पर वहां मौजूद चीजों से उसे समझ आ जाता है कि ये सब क्या चल रहा है। अब वो जैक के घर उसे बताने के लिए जाती है कि उसकी बेटी का कातिल मिल चुका है। तभी एलिजाबेथ उसके घर में लगे मॉनिटर में देखती है कि जैक का शिकार हो रहा है, पर उससे अच्छा तो इस जंगल को कोई भी नहीं जानता और वो हर जगह पर ट्रैप को खोल देता है, जिसमें से एक में डॉक्टर फंस जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, जैक उसे मार मार कर उसका हुलिया बिगाड़ देता है। पर मारने से पहले वो उससे पूछता है कि उसने उसकी बेटी को क्यों मारा, तो वो बताता है कि जैक एक एल्कोहलिक है और ऐसे लोगों से उसे सख्त नफरत है, क्योंकि एक ड्रंक इंसान ने उसकी बेटी की जान ले ली, इसीलिए वो सभी ऐसे लोगों से बदला लेता है जो ड्रिंक करते हैं। तभी वहाँ पर एलिजाबेथ आ जाती है जो उसे पुलिस के हवाले करने को कहती है, पर जैक को पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, इसीलिए उसे खाई में नीचे फेंक देता है। अब जैक टाउन के हर जगह से अपनी बेटी का पोस्टर हटा देता है। इधर एलिजाबेथ उस फैक्ट्री को तोड़कर गिरवा देती है ताकि उसके भाई की तरह और जवान लोगों की लाइफ बर्बाद ना हो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।